नमस्कार, 99 न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर आपके साथ। धनबाद शहर के ऊपर हवाई भ्रमण कराने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना गुरुवार की दोपहर ध्वस्त हो गई, जब बरबड्डा व हवाई पट्टी से उड़ान भरकर एक ग्लाइडर शहर के ऊपर भ्रमण कर रहा था। इसी दौरान ग्लाइडर में तकनीकी खराबी आने की वजह से वह अनियंत्रित होकर बिरसा मुंडा पार्क के समीप एक घर में जा गिरा, जिससे ग्लाइडर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उस पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना यही हुआ कि 5 साढ़े 5 लगभग हो रहा था टाइम। हम लोग घर के अंदर थे और बच्चा एक बाहर भी खेल रहा था। तो अचानक से इतना तेज आवाज़ हुआ जैसे भूकंप आया। घर मकान गिर रहा है, ऐसा लगा। बाहर निकल के देखे तो एक आदमी बाहर निकल गया था ऑलरेडी और एक उसमें फंसा हुआ। अच्छा। और फिर भीड़ दौड़ता हुआ आया, दोनों को लेकर हॉस्पिटल। क्या क्रैश हुआ? हाँ, क्या क्रैश हुआ है? ये ग्लाइडर है। अच्छा, इसमें कौन कौन था? 2 लोग थे। कितने उम्र के हैं दोनों? एक तो लग रहा था 35-40 का होगा और एक बहुत छोटे 16 का। मतलब एक पायलट थे और उनके साथ कोई बच्चा कोई था? पायलट थे, 16-17 साल। क्या स्थिति है उनकी अभी? दोनों ठीक है, दोनों अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। कितने बजे की घटना है ये? 5:30 बजे, लगभग 5:30 बजे। ये आपके घर के पास हुई है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। इसमें हम लोग रेंट पे रहते हैं। ठीक। शहर के बैंकपुर थाना क्षेत्र के जोड़ा फाटक स्थित पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में इलाजरत एक मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है, जहां रोहन उर्फ मोहित महतो की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दौरान मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि मौत की वजह पूछे जाने पर अस्पताल के कर्मियों ने परिजनों के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर मृतक के परिजन का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन व कर्मियों ने मृतक के भाई को बांधकर काफी बेरहमी से उनकी पिटाई की गई। वहीं मृतक के पिता को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है, जिससे उनके सिर पर चोटें आई हैं, जो किसी स्थानीय नर्सिंग होम में इलाजरत है। परिजनों के अनुसार 2 दिनों पूर्व झरिया के बोरागढ़ ओपी क्षेत्र निवासी युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसे परिजनों ने लाकर पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां मरीज की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई। अचानक गुरुवार की दोपहर मरीज की सांसें रुक गई और उसका निधन हो गया, जिसके बाद काफी संख्या में लोग अस्पताल के समीप जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत करवाया। लड़का भर्ती हुआ, उसको डॉक्टर ये देख रहे थे, डॉक्टर वैभव। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। पेशेंट सीरियस था, उसको बताया भी गया है, सब चीज़ किया गया है। पेशेंट एक्सपायर कर गया। उसके बाद आईसीयू से उन लोगों को समझाया गया कि भाई ऐसे ये हुआ ये हुआ। फिर नीचे आके कोई उसको भड़का दिया और ये लोग सब शुरू हो गया। ये लड़का सब है, जो मन में आया सो पटांग शुरू हो गया। इधर पटको उधर पटको, इसको मारो उसको मारो। हेलमेट से मार रहा है तो उससे मार रहा है। कम से कम मेरा 8-10 स्टाफ घायल है, लेकिन मेरे नर्स लोग को मैन हैंडल किया है। तो सर कुछ लोग बोल रहे थे कि अंदर से भी कुछ गमला वगैरह फेंक करके मारा। तो उसके बाद में रिएक्शन, मार खाएगा लोग। अच्छा, वो रिएक्शन। आप क्या समझते हैं डॉक्टर को जी मार खाने के लिए? आपको अकेले में 4 जन मार रहा है। तो अभी जिस लड़का की मृत्यु हुई, अरे हम हॉस्पिटल आज चला रहे हैं ना, कल को हम हॉस्पिटल बंद कर देंगे तो क्या कर लोगे तुम? अभी सर जिसकी मृत्यु हुई है वो यहीं पे अंदर में है। तो लोग ले जा नहीं रहा, लोग तो मारपीट कर रहा है। अरे आके बात करें ना भाई, क्या हुआ नहीं हुआ, समझेगा। समझाया गया उसको, पूरा आईसीयू में अच्छा से सारा समझाया गया। नीचे आके मारपीट शुरू कर दिया। अरे पैसा नहीं देने के लिए करता है लोग। 12 बजे तक बोला है कि सही हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद जब हम 1 बजे घर से आए, जाके आईसीयू में देख रहे हैं तो वो लोग पूरा पंपिंग कर रहा है, बोल रहा हार्ट बीट नहीं आ रहा। बोला कैसे अचानक ऐसे कैसे हो गया? हम तो ठीक ठाक देख के गए थे, अचानक ऐसे कैसे हो? बोल रहा सीटी स्कैन करने लेके गए, उसके बाद ला के 5 मिनट बाद बोल रहा हार्ट बीट खत्म हो गया। कब पता चला? ये 1 बजे, 1-1:15 बजे। उसके बाद बोल रहा कि अभी क्या बोलते वेंटिलेटर में डाले, 1% चांस है बचने का। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था, बाइक एक्सीडेंट चलाना सीख रहा था अभी नया। हम लोग बोरागढ़ के रहने वाले, कालीगढ़ बस्ती बोरागढ़। रोशन कुमार महतो। मारपीट यही हुआ कि आप लोग जब आपसे नहीं हो रहा था इसका इलाज,
तो आप रिफ़र करने का ऑप्शन देते, हम लोग दूसरा कहीं ले जाते, अच्छा इलाज करवाते जब आपसे नहीं हो रहा था। तो ऐसी बात में उसका डॉक्टर पहले हाथ छोड़ा, हम लोग के लड़के पे पहले हाथ छोड़ा उसका डॉक्टर। तब अब भाई किसी का बंदा मरा और उसी को बंदे को मारोगे तो छोड़ेगा नहीं। तो उसी बात पे मेरा जिसका बेटा मरा उसका सर फोड़ दिया डॉक्टर मार के, और उसका कंपाउंडर सब, और हम लोग के एक बंदे को अंदर बांध के बहुत मारा, शर्ट वर्ट फाड़ दिया पूरा बॉडी में, अंदर से पत्थर भी मारा, अंदर से गमला उठा के फेंक के मांग रहा था। वीडियो भी है हम लोग अभी सर, हम लोग पुलिस आया, पुलिस को लेके गए तब छोड़ा है, उसके बाद भी पीछे से डॉक्टर लोग दौड़ा के मारने को पुलिस का सामने ईटा पत्थर उठा के फेंक के मारा। ऐसा ही है, सामने था, सिक्योरिटी सामने था, कुछ नहीं, हम लोग का हेल्प किया हमको। राष्ट्रीय जनता दल के सिंदरी स्थित कार्यालय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई। साथ ही अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद दिवस भी मनाया गया। इस मौके पर राजद के धनबाद जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव, महानगर अध्यक्ष मुमताज कुरैशी, राजू यादव, प्रदीप पाल सहित कई राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके बताए गए रास्ते पर चलने की बात कही। मना रहे हैं कि उनका समाज का जो रूपरेखा है उसको जिंदा रहने के लिए हम लोग मना रहे हैं, ये इनका नाम अमर रहे। मेरे बाद वाला भी लोग जाने ये लोहिया जी क्या थे। देखिए, देश का प्रति देश आज़ाद हुआ, वीर भगत सिंह शहीदों में इन लोगों का नाम आया, वो लोग देश के लिए शहीद हो गए। इसलिए सुखदेव जी देश के लिए शहीद हो गए, आज शहीद दिवस भी है। इसलिए ये लोग गरीबों का जन नायक थे। और लोहिया जी तो मैंने सोचिए जे लोहिया जी हुए, अम्बेडकर जी हुए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब और लोहिया जी इस समाज का, इनके लोग का योगदान है। ये आज हम लोग से आदमी कुर्सी पर बैठा है। रामनवमी को लेकर आज धनबाद के टाउन हॉल में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिले के उपायुक्त संदीप कुमार सिंह, एसएसपी संजीव कुमार, एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी, डीडीसी तथा जिले के सभी अंचल अधिकारी और सभी थाना प्रभारी भी शांति समिति की बैठक में मौजूद रहे। वहीं आज की बैठक में सभी वक्ताओं ने रामनवमी को लेकर होने वाले विभिन्न समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। वहीं बैठक में डीजे पर रोक लगाते हुए कहा कि छोटी छोटी बॉक्स बजाकर हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाले और शांति व्यवस्था बनाए रखें। करने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, सुरक्षा के लिए भी उपयुक्त नहीं, तो उन सब पर बंद रहेगा। पारंपरिक रूप से जो लोग करते हैं उस पर किसी तरह का रोक नहीं करते। हर्षोल्लास के साथ लोग रामनवमी का त्यौहार। जिले की शांति समिति की बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से बात हुआ है। सभी शांति समिति के सभी सदस्यों ने जो विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका इश्यूज था उसको भी उठाया है, उसको प्रशासनिक तौर पर उसको सॉल्व किया जाएगा। और जहाँ तक पुलिस की बात है, हमारी बंदोबस्ती पूरी रहेगी। हम लोग ने उसका एक प्री रिव्यू भी किया है, अपने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है, और जो पूर्व के ऐसे जो कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ने का जिन्होंने प्रयास किया उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। धनबाद यूनियन क्लब में एमएम के तहत महिला उद्यमिता कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं तथा कंपनी के कई अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। एमएमएमई के अधिकारी ने बताया कि विकास शाखा धनबाद की ओर से महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए महिलाओं को कई प्रकार की रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से कार्यशाला आयोजित की गई है। समी विकास कार्यालय का हमारा जो शाखा कार्यालय धनबाद में, इसके द्वारा महिला शक्ति को सशक्त बनाने के लिए, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए, उनको उद्यमी बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। धनबाद की महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीता राणा की अध्यक्षता में आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन कर सांसद द्वारा महिलाओं पर किए गए अभद्र टिप्पणी का विरोध जताया। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आज निशिकांत दुबे जी का पुतला दहन महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सीताराम जी के नेतृत्व में हुआ है। निशिकांत दुबे ने बहुत ही घटिया और मैंने शर्मनाक बयान महिलाओं के संबंध में दिया है और हमारे विधायक दीपिका पांडे जी के संबंध में दिया है। इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यही चरित्र और यही संस्कार है कि महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना। राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद कांग्रेस में खलबली मची हुई है। करीब 4 साल पहले मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी को लेकर सूरत की एक अदालत ने आज राहुल को दोषी ठहराया। इसे लेकर आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी सेवा सदन में एक बैठक की और इस फैसले का कड़ा विरोध किया। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को वहाँ सूरत में एक न्यायालय ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। वो मामला था हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2019 में ये बयान कहा था कि जितने भी अभी तक गुजरात के मोदी मुखर होकर बाहर आए हैं, सारे लोग लुटेरे और चोर हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसी मामले पर न्यायालय ने हमारे नेता राहुल गांधी जी से कहा कि आप इस मामले पर माफ़ी मांग लीजिए तो हम बरी कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने माफ़ी मांगना मुनासिब नहीं समझा और सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो गए। इसलिए हम संकल्प लेते हैं आज राहुल गांधी जी के इस निर्णय पर कि हम तमाम कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के आदर्शों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए और कांग्रेस के लिए कट लड़ मरने के लिए संकल्प लेते हैं और उनके साथ रहते हैं। और गांधी जी के इस स्मृति के सामने हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि राहुल गांधी जी का, महात्मा गांधी जी के रास्ते पर, राहुल गांधी जी के रास्ते पर, पूरे कांग्रेस परिवार के आदर्शों पर हम लोग चल करके जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए, चाहे फांसी पर के फंदे पर भी हमारे पूर्वज चढ़ने काम किए थे। आज भी राहुल गांधी जी ने साबित किया देश में कि वो माफ़ी संघियों के सामने और जो अदालत को लोग प्रभावित करने का काम हो रहा है देश में, जो लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है, उसके सामने राहुल गांधी जी ने घुटने टेकना मुनासिब नहीं समझा। हम सलाम करते हैं राहुल गांधी जी के इस निर्णय का। बैरमोन मंडल में शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस मनाया गया। वहीं बोकारो थर्मल नेताजी समाज कल्याण संघ के संस्थापक तापेश्वर ठाकुर ने शहीदों के तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर शहीदों को याद किया। साथ ही बोकारो थर्मल के झारखंड चौक में बच्चों के बीच टॉफी, पेन और किताब का वितरण किया गया। भगत सिंह शहीदी दिवस पर जारंगडी गुरुद्वारा में कार्यक्रम आयोजित कर शहीदी दिवस मनाई गई। उक्त कार्यक्रम सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बैरमो के द्वारा आयोजित की गई, जिससे दौरान पदयात्रा निकाली गई जो जारंगडी गुरुद्वारा से आरंभ की गई और भगत सिंह चौक पहुंची। जिस क्रम में भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे नारे बुलंद आवाज में लगाई गई। उसके उपरांत भगत सिंह चौक पर स्थित भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इधर पालाजोरी के सरसा +2 हाई स्कूल में इन दिनों मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। हिंदी विषय की परीक्षा खत्म होने के बाद जैसे ही परीक्षार्थी कमरे से बाहर निकले, कमरे के सीलिंग का प्लास्टर गिर गया। वहीं घटना के बाद स्कूल के शिक्षक और छात्र छात्राओं में दहशत है। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुरेश मंडल ने बताया कि परीक्षा लिखने के दौरान अगर प्लास्टर गिरता तो बच्चे घायल हो सकते थे। बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के बोकारो क्लब में आयोजित 38वां ऑल डीवीसी टेबल टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन परियोजना प्रधान श्री NK चौधरी ने किया। इस प्रतियोगिता में ऑल डीवीसी के 4 टीम कोलकाता, मैथन, चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल शामिल हुए। रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोकारो जिले के तेनुघाट जलाशय में लगभग 2,80,000 मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन किया गया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि मोहन नायक ने कहा कि मत्स्य पालन से जलाशय के कई विस्थापितों को रोजगार मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि तेनुघाट जलाशय निर्माण के मुख्य उद्देश्य मत्स्य रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों को सिंचाई में भी सुविधा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो का लगातार प्रयास है कि तेनुघाट जलाशय मत्स्य रोजगार के लिए एक हब बनकर उभरे। इसके लिए वह लगातार प्रयासरत है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।